दुनिया में जैसे जैसे जंग का माहौल बन रहा है, वैसे वैसे अमेरिकी कंपनियों के हथियार बिक रहे हैं और मुनाफा अमेरिका की जेब में जा रहा है। कैसे प्रॉफिट दिला रहे हैं ट्रंप, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा। रूस और यूक्रेन में जंग। इराक में युद्ध। ग्रीनलैंड पर आक्रामकता। ईरान पर तनातनी। वेनेजुएला पर एक्शन। ये दुनिया में जंग के तमाम मोर्चे हैं। हालात अलग हैं, देश अलग हैं, लेकिन दो चीजें एक जैसी हैं। पहली जंग के बाद होने वाली तबाही और दूसरी अमेरिका की मौजूदगी। विश्व में आज तक होने वाली जंग में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अमेरिका जरूर शामिल रहता है, फिर चाहे मध्यस्थ की भूमिका हो या सीधे पक्षकार हो। हालांकि इन दोनों के अलावा अमेरिका का एक और रूप भी है, वो है हथियारों के सौदागर का। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर है। ट्रंप की आक्रामकता से अमेरिका को कुछ और फायदा हो या ना हो, लेकिन हथियार बनाने वाली कंपनियों को जरूर फायदा हो रहा है। जंग में जहां एक ओर तबाही फैलती है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथॉन जैसी कंपनियां हथियार बेचकर मोटा मुनाफा कमाती हैं। मासूम लोगों की जान लेने वाले हथियार अरबों के बिकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से 2023 तक पूरी दुनिया में जितने भी हथियार बेचे गए, उनमें 42% हथियार
सिर्फ अमेरिका ने ही बेचे। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे एडवांस रक्षा तकनीक है। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथॉन जैसी कंपनियां हथियार बनाने वाली कंपनियों में टॉप पोजीशन रखती हैं। अमेरिकी कंपनियां जंग के मैदान और जंग की तैयारी के लिए दूसरे देशों के हथियार की जरूरत पूरी करती है। उधर अमेरिका की विदेश नीति और सैन्य गठबंधन की वजह से उनका फायदा भी होता है। यही वजह है कि कई देश हथियार खरीदने के मामले में अमेरिका को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अमेरिकी हथियारों की खरीद पूरी दुनिया में है। इनमें सऊदी अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया शामिल है। अमेरिका की कंपनी किन किन हथियारों के निर्माण में महारत रखती है, आइए आपको बताते हैं। लॉकहीड मार्टिन F-35 फाइटर जेट्स का निर्माण करती है। कंपनी के हाइमार्स रॉकेट सिस्टम की भी मांग बढ़ रही है। रेथॉन का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम कई देशों की पहली पसंद रहा है। नॉर्थरॉप ग्रुपमैन स्टील्थ बॉम्बर और निगरानी ड्रोन के निर्माण में कामयाब रहा है। फरवरी 2022 से शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध से भले ही यूरोप में दहशत हो, रूस और यूक्रेन की धरती धधक रही हो, लेकिन शेयर मार्केट में अमेरिकी कंपनियों के स्टॉक में लंबी उड़ान देखी गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दिए और अब अमेरिकी सेना अपने पुराने स्टॉक को आधुनिक हथियारों से बदल रही है, जिसका सीधा ठेका इन कंपनियों को मिल रहा है। इजराइल हमास संघर्ष, लाल सागर में बढ़ते तनाव से डिफेंस सिस्टम की मांग और बढ़ रही है। इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम अमेरिकी तकनीक और फंडिंग पर निर्भर है। सऊदी अरब और UAE जैसे देश अपनी सुरक्षा के लिए हर साल अरबों डॉलर के अमेरिकी थॉड और पैट्रियट सिस्टम खरीदते हैं। साफ है कि जंग कहीं भी हो, तबाही कहीं भी फैले, आग कहीं भी बरसे, मुनाफा अमेरिकी कंपनियों की जेब में ही जाता है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप वेनेजुएला से लेकर क्यूबा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड और ईरान समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाते रहते हैं, ताकि दुनिया दहशत में रहे और स्टॉक मार्केट में अमेरिकी कंपनियों के शेयर दहाड़ते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।